मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस हाईकमान ने जारी की 20 नए मंत्रियों की लिस्ट, कैबिनेट विस्तार को मिली हरी झंडी। बेंगलुरु से बड़ी खबर। कर्नाटका की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस हाईकमान ने सीएम डीके शिवकुमार के कैबिनेट एक्सपेंशन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के जारी पत्र के मुताबिक कर्नाटका कैबिनेट में 20 नए मंत्रियों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। कैबिनेट में शामिल होने वाले नेताओं में पीएम नरेंद्र स्वामी, शिवराज तंगड़गी, रुद्रप्पा लमानी, केएस बसवंतप्पा, बी नागेंद्र, टी रघुमूर्ति, बीजेड जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, पुट्टरंगशेट्टी, मनकाळु वैद्य, डॉक्टर अजय सिंह, एन चलवराय स्वामी, केएम शिवलिंगे गौड़ा, एचसी बालकृष्ण, गायत्री शांतेगौड़ा, बसवराज राय रेड्डी, विजय आनंद काशपनवर और लक्ष्मण सऊदी के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेड जमीर अहमद खान, मधु बंगारप्पा, एन चलुवराय स्वामी और मनकाळु वैद्य की वापसी को लेकर हो रही है। इसी बीच शिवराज तंगड़गी ने भी पुष्टि की है कि उन्हें सीएम डीके शिवकुमार का फोन आया और राजभवन पहुंचने के डायरेक्शन दिए गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने जीएस पाटिल को स्पीकर, एएस पन्ना को डिप्टी स्पीकर, सलीम अहमद को लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद चेयरपर्सन और उमाश्री को डिप्टी चेयरपर्सन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब सबकी नजर शपथ ग्रहण समारोह और पोर्टफोलियो अलोकेशन पर टिकी हुई है। कर्नाटका की राजनीति में इस कैबिनेट एक्सपेंशन को कांग्रेस का बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद अब नाराज बागी एमएलए को कैसे मनाने में कामयाब होगी कांग्रेस पार्टी, ये तो आने वाला वक्त ही है बताएगा। ब्रेकिंग न्यूज, मंत्री शपथ से पहले 2 मंत्री आउट। मंकाल वैद्य का नाम हटाकर एसएस मल्लिकार्जुन हुए मंत्रिमंडल में शामिल। वहीं एमएलसी गायत्री शांतेगौड़ा आउट, एनएस भूस राजू दिया गया मंत्री स्थान। और क्या क्या क्लाइमेक्स देखने को मिलते हैं, पूरा सच बताएगा आने वाला कल। डीके शिवकुमार कैबिनेट लिस्ट के बाद कांग्रेस में नाराजगी की लहर। रायचूरू, बीजापुर और मैसूरू में बगावत के सुर हुए तेज। अभी अभी आई खबर के मुताबिक यशवंतराय गौड़ा पाटिल इंडी मतक्षेत्र के कांग्रेस एमएलए ने सौंपा अपना इस्तीफा। डीके शिवकुमार कैबिनेट की फाइनल लिस्ट जारी होते ही कर्नाटका कांग्रेस में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। कैबिनेट में जगह न मिलने से कई नेताओं के समर्थकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और सड़कों पर उतर आए। कई तो हॉस्पिटलों में भी भर्ती हो गए हैं। रायचूरू में हम्पनगौड़ा के समर्थक खुलेआम विरोध कर रहे हैं, जबकि मैसूरू में तनवीर सेठ के सपोर्टर्स भी कैबिनेट में जगह न मिलने पर नाराज नजर आए। वहीं बीजापुर जिला इंडी मतक्षेत्र के कांग्रेस एमएलए यशवंतराय गौड़ा पाटिल अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे चुके हैं। पार्टी छोड़ने का खुला ऐलान किया है। नाराजगी जताते हुए मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर कई जगहों पर नाइंसाफी हुई है कि नारे लगाए गए और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। कैबिनेट लिस्ट के बाद एक और मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। कुछ नए मंत्रियों पर पहले लगे आरोपों को लेकर अपोजिशन ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अपोजिशन का सवाल है कि विवादों में रहे कुछ चेहरों को कैबिनेट में शामिल करके सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है। फिलहाल कांग्रेस हाईकमांड और सीएम डीके शिवकुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती नाराज और बागी नेताओं को मनाना और पार्टी में एकता बनाए रखना होगी। कर्नाटका की राजनीति में कैबिनेट एक्सपेंशन के तुरंत बाद राजनीतिक गर्माहट और तेज हो गई है। सिविल पुलिस एग्जाम पर बड़ा बयान, कोई घोटाला नहीं हुआ, मिनिस्टर ने दी सफाई। रेजिग्नेशन की मांग को किया खारिज। कर्नाटका सिविल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर मची कंट्रोवर्सी पर सरकार ने अपनी सफाई दी है। मंत्री ने साफ कहा कि क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट के सीरियल नंबर्स सेम होना जरूरी नहीं था और इसी बारे में कोई रूल्स भी नहीं है।
होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे के मुताबिक बागलकोट, रायचूर और बीजापुर समेत कुछ एग्जाम सेंटर्स पर सिर्फ मिसकम्युनिकेशन हुआ था। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अधिकारियों की सफाई के बाद एग्जाम दिया, लेकिन बीजापुर में कुछ कैंडिडेट्स एग्जाम हॉल से बाहर आ गए। सरकार का कहना है कि एक बार एग्जाम सेंटर छोड़ने के बाद दोबारा एंट्री देना नियमों के खिलाफ था। रेजिग्नेशन की मांग पर मंत्री ने दो टोक जवाब देते हुए कहा कि कोई एग्जाम स्कैम या बड़ी लापरवाही साबित नहीं हुई है। अगर कहीं सच में प्रॉब्लम हुई है तो उसकी जांच होगी और जरूरत पड़ी तो उचित फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई कुदरती मुसीबत या कोई और सच्ची कारणों से एग्जाम मिस करने वाले कैंडिडेट्स के मामले को भी सरकार अलग से एग्जामाइन करेंगी, कहा राज्य के होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे। इन्होंने एमएलए यशवंत राय गौड़ा पाटिल ने दिया एमएलए पद से इस्तीफा। बीजापुर से बड़ी खबर, कर्नाटका की राजनीति में बड़ा सियासी धमाका। इंडी से कांग्रेस एमएलए यशवंत राय गौड़ा पाटिल ने डीके शिव कुमार कैबिनेट एक्सपेंशन में मंत्री पद न मिलने से नाराज होकर अपने एमएलए पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने खुद स्पीकर रुद्रप्पा लमानी को अपना इस्तीफा लेटर सौंप दिया। यशवंत राय गौड़ा का आरोप है कि कांग्रेस हाईकमांड और डीके शिव कुमार ने उन्हें पहले मंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन आखिरी वक्त में फैसला बदल दिया गया। उनका कहना है कि मुझे निगम मंडल का पद नहीं, सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए मंत्री पद चाहिए था। मेरे विधानसभा क्षेत्र को आजादी के बाद कभी भी अब तक मंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं मिला। एमएलए ने कहा कि जब दिया हुआ वादा ही पूरा नहीं हुआ तो ऐसे लोगों के साथ रहना मेरे अंतरात्मा को मंजूर नहीं है, इसलिए मैंने एमएलए पद से अपना इस्तीफा देने का फैसला किया था। अब इसी सियासी फैसले के बाद बीजापुर के इंडी क्षेत्र से लेकर कर्नाटका कांग्रेस तक हलचल तेज हो गई है। सबकी नजरें अब स्पीकर के फैसले और कांग्रेस हाईकमांड के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। लॉकअप डेथ से मचा हड़कंप, पूछताछ के लिए लाए गए मजदूर की मौत, 2 पुलिस वाले अरेस्ट। विजयनगर के हगरी बोमन हल्ली से एक बेहद संजीदा खबर सामने आई है। 38 साल के बिल्डिंग वर्कर्स खलील की पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिवार ने लॉकअप डेथ का आरोप लगाया है पुलिस वालों पर। मृतक की पत्नी शहनाज ने शिकायत में आरोप लगाया है कि पुलिस ने खलील के साथ मारपीट की, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में हेड कांस्टेबल राघवेंद्र और कांस्टेबल वेंकटेश के खिलाफ मारपीट और हत्या के आरोप में केस दर्ज किया गया है। दोनों पुलिस वालों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकअप में हुई इस मौत ने पुलिस सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। डेटिंग ऐप के नाम पर लूट, फेक प्रोफाइल बनाकर युवाओं को फंसाने वाली गैंग अरेस्ट। बेंगलुरु से बड़ी खबर, डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती फिर सुनसान जगह पर बुलाकर लूट और धमकी देने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिगनी पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिग लड़कों को बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया है। पुलिस के मुताबिक गैंग फेक प्रोफाइल बनाकर डेटिंग ऐप पर युवाओं से दोस्ती करता था। भरोसा जीतने के बाद उन्हें आनेकल के सुनसान इलाके में बुलाया जाता। वहां पहुंचते ही धमकाकर कैश, मोबाइल, गोल्ड रिंग और अन्य कीमती सामान लूट लिए जाते थे। एक पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उससे मिलने के बहाने बुलाया गया और बियर बोतल दिखाकर धमकाया गया। इसके बाद उसके अकाउंट से 45,000 ट्रांसफर करवाए गए और सोने की अंगूठी भी लूट ली गई। टेक्निकल एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिगनी पुलिस ने इंस्पेक्टर नवीन कुमार की अगुवाई में ऑपरेशन चलाकर पूरे गैंग को पकड़ लिया है। महाराष्ट्र की मूसलाधार बारिश का इफेक्ट, कृष्णा नदी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। कुडची ब्रिज पानी में डूबा, ट्रैफिक हुआ बंद। बेलगाम से बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लगातार हो रही तेज बारिश का इफेक्ट अब कर्नाटका के बेलगाम चिक्कोडी इलाके में भी दिखने लगा है। कृष्णा नदी का जल स्तर, पानी का लेवल तेजी से बढ़ने के बाद कुडची ब्रिज पूरी तरह पानी में डूब गया है। इसके बाद जमखंडी मिरज
स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक को तुरंत रोक दिया गया और कुर्ची और उगार का संपर्क फिलहाल कट गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए ब्रिज पर हर तरह की गाड़ियों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक कृष्णा नदी का पानी कम नहीं होता तब तक ब्रिज पर ट्रैफिक शुरू नहीं की जाएगी। महंगाई का नया झटका, चावल की कीमत में 35% तक का उछाल, घर से लेकर होटल तक बढ़ेगा खर्च। आम आदमी को महंगाई ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। राज्य के कई बाजारों में चावल की कीमत 35% तक बढ़ गई है, जिसका सीधा असर हर घर की रसोई और होटल के खाने पर पड़ने वाला है। व्यापारियों के मुताबिक धान की कम बुआई, बेमौसम बरसात, पैदावार में गिरावट और सप्लाई की कमी के कारण चावल के दाम तेजी से बढ़े हैं। सोना मसूरी, कोलम, स्टीम राइस और बॉइल्ड राइस जैसे कई मशहूर वैरायटीज की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस महंगाई का इफेक्ट सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, हॉस्टल, कैंटीन और कैटरिंग इंडस्ट्री में भी खाने की कीमत बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी आने वाले दिनों में होटल का खाना और भी महंगा पड़ सकता है। ग्राहकों को आम लोग पहले ही से तरकारी, सब्जी, दूध और तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। अब चावल के दाम बढ़ने से महीने का किचन बजट और ज्यादा बिगड़ने का खतरा खड़ा हो गया है। जिंदा व्यक्ति को मरा हुआ दिखाकर करोड़ों की धोखाधड़ी, हासन में हैरान करने वाला मेगा फ्रॉड का मामला हुआ बेनकाब। हासन जिला से एक बेहद हैरान कर देने वाला फ्रॉड धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लोगों को ठगने के लिए एक गैंग ने जिंदा व्यक्ति को ही मरा हुआ दिखाकर फेक फोटो और ड्रामा रच दिया। मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा। आरोप है कि निर्गुणा और प्रदीप नाम के लोगों ने ANSRD ट्रस्ट के नाम पर नौकरी और सरकारी स्कीम का झूठा वादा करके गांव के कई लोगों से 15 से 50 हजार तक वसूल किए। लोगों को यकीन दिलाया गया कि उन्हें बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट और योजना का फायदा मिलेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पैसे वापस न देने के लिए जिंदा व्यक्ति को ही मरा हुआ बताकर फेक फोटो तैयार की गई ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और शक न हो। पीड़ित लोगों की शिकायत के बाद हिरीसेव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे रैकेट की जांच कर रही है और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि और कितने लोग इस धोखाधड़ी गैंग का शिकार बने हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी स्कीम, ट्रस्ट या नौकरी के नाम पर बिना पूरी जांच के पैसा न दें। कर्नाटका की मंदिरों के लिए बड़ा फैसला, मंदिरों की जमीन खरीदने का आदेश, दानपीटियों पर CCTV और कब्जा हटाने की डेडलाइन। कर्नाटका सरकार ने मंदिरों के विकास और भक्तों की सुविधा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी CM डॉक्टर G परमेश्वर ने राज्य धार्मिक परिषद की बैठक में A और B कैटेगरी के मंदिरों के नाम पर जमीन खरीदने, दान पीटियों पर CCTV लगाने और कब्जा किए गए मंदिरों की जमीन को 3 महीने के अंदर खाली करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही C कैटेगरी के मंदिरों को अडॉप्ट करने पर रोक, A कैटेगरी के मंदिरों के लिए फंड का 10% C कैटेगरी के मंदिरों के विकास के लिए इस्तेमाल और पुजारियों और मंदिर कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू करने का भी डायरेक्शन दिया गया है। डिप्टी CM की ओर से डिप्टी CM ने अधिकारियों को साफ कहा कि मंदिरों में पवित्रता, सफाई और भक्तों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही प्रसिद्ध मंदिरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और अगस्त के आखिर तक दान पीटियों पर CCTV लगाने का टारगेट भी दिया गया है। अधिकारियों को अब सरकार का फोकस मंदिरों की सुरक्षा, संपत्ति की हिफाजत और भक्तों को बेहतर सुविधा देने पर है, कहा डिप्टी CM ने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।